चलिए स्टार्ट करें, लाइक भी कर दिया करिए, ठीक है, सभी लोग लाइक शेयर कर दिया करें। आते ही आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने दिया है, लड़कियों को स्नातक तक मुक्त शिक्षा देने हेतु देवी अहिल्याबाई योजना कब प्रारंभ की गई? तो चलिए जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, सभी को जवाब देना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लड़कियों को स्नातक तक मुक्त शिक्षा देने हेतु देवी अहिल्याबाई योजना कब प्रारंभ की गई, वन का आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, देखिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं सी नंबर, जो कि बिल्कुल सही है, 2017। याद रखिए कब से, तो आपके 2017 से ये आपकी शुरू की गई थी, तो ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में गांवों में मूलभूत आवश्यकताओं को बढ़ावा देने हेतु किस वर्ष स्वावलंबी ग्राम योजना का शुभारंभ किया गया? तो देख सकते हैं एक योजना है स्वावलंबी ग्राम योजना का शुभारंभ पूछा गया है, जो कि गांवों में मूलभूत आवश्यकता जो अर्थात जो गांव के लिए मूलभूत चीजें होती है, आवश्यकता होती है ना, जिससे मकान बनाने के लिए ईंट की आवश्यकता होती है, सरिया की आवश्यकता होती है, आपके कह सकते हैं सीमेंट की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार गांव के विकास के लिए स्वावलंबी ग्राम योजना शुभारंभ की गई। और इसका राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर 2016 में। याद रखिएगा कि 2016 में स्वावलंबी ग्राम योजना का शुभारंभ किया गया, ठीक है ना। और अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि भाई आवारा पशु योजना शुरू कब की गई, तो याद रखिए राज्य में वर्ष 2019 में, आपके 2019 में आवारा पशु योजना शुरू की गई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि बाल श्रमिक विद्या योजना के तहत कामकाजी बच्चों को स्कूल भेजने के लिए सरकार द्वारा कितने रुपए प्रति माह प्रदान करने का प्रावधान किया गया है? तो यहां पर बताइए भाई, इसका राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? योजना भी देख सकते हैं, योजना भी याद रखे करें, बाल श्रमिक योजना है, इसके तहत यहां पर आपका हो जाएगा सी नंबर 1200 रुपए। कितना होगा? 1200 रुपए। ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। तो देखिएगा भाई यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, जो हम आपको पढ़ाते हैं इसका स्क्रीनशॉट आप लेते रहिए और अपनी नोट्स बनाते रहिए। कह रहे हैं विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर, कब? तो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर कब मनाते हैं? 12 जून को मनाते हैं। 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार ने बाल श्रमिक विद्या योजना को शुभारंभ किया। इस योजना के तहत कामकाजी बच्चों को स्कूल भेजने के लिए सरकार ने 1200 प्रति माह तक वार्षिक अनुदान प्रदान करने का प्रावधान किया है। इसके तहत कक्षा 8-9 पास करने वाले छात्रों को यहाँ पर दे सकते हैं 6-6 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि अलग से देने का भी प्रावधान किया है। तो उम्मीद है ये भी आपको पॉइंट रट जाएगा। अगला पॉइंट आपसे यहाँ पर दिया गया है, निम्न में से कौन रोजगार छतरी योजना का प्रमुख उद्देश्य है? देखिए यहाँ पर कौन सी योजना है? रोजगार छतरी योजना है, रोजगार छतरी योजना है, वो उद्देश्य पूछा गया है। अब आप बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए हाँ, जो लोग हमारे ऐप से नहीं जुड़े हैं तो हमारे ऐप से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ऐप है देव जीके ट्रिक, वहां पर आपको इतनी अच्छा कंटेंट दिया गया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिए गए हैं, आपकी कंप्लीट थ्योरी है वो भी हमने हाईलाइट भी कर दिया है बहुत अच्छी तरीके से। तो उसकी डेमो पीडीएफ भी मिलेगी, ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, ठीक है। हम इसकी गारंटी देते हैं कि 100% क्वेश्चन आप सही करेंगे लेखपाल में। तो देखिए यहाँ पर रोजगार छतरी योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो है आपका क्या, जो अनुसूचित जाति का है उनका सर्वांगीण विकास किया जाए, जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उनका सर्वांगीण विकास किया जाए। तो बात आती है इस योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में रोजगार छतरी योजना की जो शुरुआत की गई थी 18 जुलाई 2020 को इसकी शुरुआत की गई थी। कब? तो 18 जुलाई 2020 को इसकी शुरुआत की गई थी, याद रखिएगा, ठीक है ना। हम यह सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास का इसका क्या है, मूल मंत्र के तहत आपकी की गई थी। क्लियर हो गया है? आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान 2020 को राज्य के कितने जिलों में प्रारंभ किया गया है? ये बताइएगा। यहाँ पर क्वेश्चन बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, जितने भी आपको पॉइंट आज पढ़ाए जा रहे हैं इनको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए तो देखो आपसे दिया गया है, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान 2020 को राज्य के कितने जिलों में प्रारंभ किया गया है? तो देखिए आपका राइट आंसर, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, बातों में मत करिएगा, है ना। यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, आपके 31 जिलों में। तो देखिए भाई यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर होगा 31 जिले। तो देखिए यहाँ पर अभियान 2020 का जो आपका शुभारंभ हुआ था जून 2020 में किया गया था। यह राज्य के 31 जिलों में शुरू किया गया। इसका उद्देश्य है कि कोविड-19 के दौरान अन्य राज्यों से उत्तर प्रदेश में लौटे श्रमिकों को रोजगार का अवसर उपलब्ध कराना। इसके तहत 25 अलग अलग योजनाओं को एक साथ एक स्थान पर समाहित किया गया था, ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत परियोजना की इकाई लागत कम से कम नहीं होनी चाहिए। यह क्वेश्चन पूछा गया था आपके 2015 में। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है अंबेडकर विशेष रोजगार योजना अर्थात AVRY। कभी कभी इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो फुल फॉर्म भी आपको याद रख लेना है, ठीक है, हिंदी में भी आपको याद रखना है। तो देखिए यहाँ पर काफी लोग जवाब दे रहे हैं डी नंबर। तो भाई डी नंबर बिल्कुल राइट है, याद रखिए डी नंबर बिल्कुल आपका राइट आया है। यहाँ पर 50,000 आपका यहाँ पर बिल्कुल से राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत सामान्य श्रेणी लाभार्थियों के लिए उपलब्ध इकाई लागत प्रतिशतता एवं अधिकतम आर्थिक सहायता धनराशि क्या है? उसी से रिलेटेड क्वेश्चन ये भी दिया गया है। अब आप बताइए कि इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो आपका है प्रतिशत के हिसाब में 25% और सहायता राशि है आपकी 7500 रुपए। तो ऑप्शन बनेगा ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। इसके पहले हमने पढ़ाया था तो आपको याद होना चाहिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष मनरेगा को प्रारंभ किया गया?
ये बताइएगा उत्तर प्रदेश में किस वर्ष में मनरेगा को प्रारंभ किया गया, इसका राइट आंसर आपको लॉक करना है। चलिए साथियों जवाब दीजिएगा और देख सकते हैं काफी लोगों के जवाब आ भी रहे हैं। यहाँ पर 2006 अर्थात ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, 2006 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए तो देख सकते हैं आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश आसान किस्त योजना अर्थात बिजली बिल का भुगतान किस्तों में करने से संबंधित एक योजना चलाई गई थी। ये योजना आपकी कब चलाई गई? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2020 में। नोट करिएगा कि उत्तर प्रदेश आसान किस्त योजना है ना, जो कि बिजली बिल के भुगतान से संबंधित किस्तों के बारे में यहाँ पर था, जो कि 2020 में प्रारंभ की गई। लोगों को सुलभतापूर्वक या सुलभतापूर्वक बिजली भुगतान करने के लिए इस योजना को प्रारंभ किया गया था। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि ग्रामीण खाद्य बैंक योजना पूर्वांचल के 6 जिलों में किस वर्ष आपकी प्रारंभ की गई थी? चलिए भाई इस वीडियो को इतना लाइक करें कि लगे कि हाँ उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ कंटेंट हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश से संबंधित यहाँ पर लेखपाल की क्षमता है कि हम बन सकते हैं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा तो हमें और भी अच्छा लगता है ना। चलिए यहाँ पर देखो दिया है 6 जिलों में किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। तो देखिए यहाँ पर कुछ लोगों ने जवाब दिया भी है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ये है आपके 2007 में। तो देखिए भाई ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है 6 जिलों में कौन सा जिला है, कौन सा जिला नहीं शामिल है। तो देखिए उत्तर प्रदेश की जो पूर्वांचल के 6 जिले हैं, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, मऊ और आपका बलिया में ग्रामीण खाद्य बैंक योजना शुभारंभ की गई, जो कि 2007 में की गई है। इसी योजना को बुंदेलखंड क्षेत्र के 7 जिलों में की गई थी। बुंदेलखंड क्षेत्र के 7 जिलों में प्रारंभ किया गया था। इसके अंतर्गत एक लाभार्थी 1 क्विंटल तक निःशुल्क खाद्यान्न ले सकता है। एक अभ्यर्थी 1 क्विंटल तक यहाँ पर निःशुल्क खाद्यान्न ले सकता है इस योजना के तहत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है क्योंकि मेन फोकस होता है कि इस योजना का मतलब क्या होता है ना, तो ये भी आपको याद रख लेना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर युवा उद्यमिता विकास अभियान अर्थात युवा हब योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या रहा है? तो देखिए युवा उद्यमिता आंसर आपको दिख गया है, कोई बात नहीं, आंसर देख लीजिएगा कि युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना, स्टार्टअप बनाने में सहायता करना, योग्यता के अनुसार नौकरी देना। लेकिन भाई ये तो फॉलो नहीं हो रहा है ना, ये तो फॉलो ही नहीं हो रहा है। योग्यता के अनुसार किसी को ऐसी नौकरी मिल ही नहीं रही है ना। यहाँ पर जो पॉलिटेक्निक या टेक्निकल डिग्री लिए हैं वो क्या कर रहे हैं, टेक्निकल तरीके से यहाँ पर चाउमीन बना रहे हैं, टेक्निकल तरीके से समोसे बना रहे हैं, टेक्निकल तरीके से क्या बोलते हैं वो फुल्की बेच रहे हैं, है ना। भाई योग्यता के अनुसार तो वही नहीं मिलता है ना। कोई बात नहीं, लेकिन हमको योजना के अनुसार पढ़ना है। तो युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना, स्टार्टअप बनाने में सहायता करना, योग्यता के अनुसार नौकरी देना, ये उपयोग सभी आपके शामिल है किसमें? युवा उद्यमिता विकास अभियान में शामिल है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? आंसर आपका डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए वेलकम है भाई, वेलकम है जो लोग पहली बार हैं, वेलकम है। अगला हाँ देखिए डेट आपको याद रख लेना है, डेट है 11 जून 2020 को, है ना। 11 जून 2020 को इसका आप कह सकते हैं स्टार्टअप किया गया था, अर्थात इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से किस स्थान पर कृषि पार्क की स्थापना नहीं की गई है? कृषि पार्क की स्थापना नहीं की गई है, यहाँ पर आपको जवाब देना है। अच्छा, जो लोग हमारे कह सकते हैं टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो भाई टेलीग्राम से जुड़ जाइए। देव जीके ट्रिक हमारा टेलीग्राम है, जिससे क्या होता है कि दिन में क्लासें आपकी बहुत हो जाती हैं तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है। अगर आपके अंदर लगता है कि नहीं हम लेखपाल बनने के लिए हम अथक प्रयास करेंगे, पूरी मेहनत करेंगे, नोटिफिकेशन का इंतजार नहीं करेंगे, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, ताकि वहां पर कुछ पीडीएफ भी होती है, साथ साथ में जितने भी वीडियो की लिंक होती है हम आपको वहां पर प्रोवाइड करा देते हैं, ताकि हर एक क्लास आप अपने टाइम से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ पर दिया गया है किस स्थान पर कृषि पार्क की स्थापना नहीं की गई है। तो भाई क्या आंसर बनेगा? यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, आपके गाजियाबाद में नहीं की गई है। तो देखिएगा भाई, किसानों को उनके उत्पाद को उचित मूल्य प्राप्त हो, इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लखनऊ, वाराणसी, हापुड़, सहारनपुर में कृषि पार्क की स्थापना की गई है। ये क्वेश्चन अभी हाल ही 2021 में यही क्वेश्चन आपका पूछा गया था, सेम टू सेम 2021 में क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को नोट करिए और अच्छे तरीके से यहाँ पर लिख लीजिए, लखनऊ, वाराणसी, हापुड़, सहारनपुर में कृषि पार्क की स्थापना की गई है, बल्कि गाजियाबाद में नहीं की गई है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है कि मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के तहत युवाओं को ट्रेनिंग के दौरान कितने रुपए प्रति माह देने का प्रावधान है? तो भाई देख सकते हैं एक योजना है, योजना का नाम याद रखिए और काम याद रखिए। मतलब योजना का नाम क्या है, योजना का काम क्या है। तो देखिए भाई, मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना, इससे युवाओं को ट्रेनिंग के समय ही क्या होंगे, कुछ आपके पैसे देने का प्रावधान किया गया है। और ये पैसे कितने होंगे? तो ये पैसे होंगे आपके 25 रुपए। ऑप्शन को नोट करिएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर 25 रुपए। तो देख लीजिए, मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के तहत युवाओं को ट्रेनिंग के दौरान 2500 प्रति माह देने का प्रावधान है। इस योजना को मंजूरी उत्तर प्रदेश सरकार ने जून 2020 में दी थी। इसका उद्देश्य युवाओं को उद्योग और सूक्ष्म लघु मध्यम दर्जे की औद्योगिक इकाइयों में ऑन जॉब ट्रेनिंग की सुविधा देते हुए उन्हें निश्चित अवधि के दौरान रोजगार से जोड़ा जा सके। ठीक है, चलिए सब क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लेते रहिए, नोट्स बनाइए अच्छी से। क्वेश्चन दिया है किसान सेवा रथ योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? बताइए भाई, यहाँ पर किसान सेवा रथ योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? चलिए 15 का ऑप्शन आ रहे हैं, यहाँ पर सी नंबर दे रहे हैं कुछ लोग। चलिए भाई, तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपका जो आंसर है वो आपका आंसर भाई सी नहीं होगा, बी होगा, 2010 होगा। क्या होगा भाई? इसका राइट आंसर होगा 2010। किसान सेवा रथ योजना की जो शुरुआत की गई उसका सही आंसर होगा यहाँ पर 2010 होगा। अब देखिए है क्या,
तो ये है जिला मुख्यालयों से दूर निवास करने वाले किसानों को कृषि से संबंधित विशेष जानकारी उपलब्ध करवाने हेतु है ना, यह उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई थी। अर्थात जो जिला मुख्यालय से दूर रहते हैं, मान लीजिए जैसे कानपुर का जो मुख्यालय है वो आपका कौन है, तो कानपुर देहात में है, जो कि आपकी कहां पर, अकबरपुर माटी है ना, अकबरपुर माटी है। अब क्या होता है, किसी किसी का मुख्यालय बहुत दूर होता है, किसी किसी का मुख्यालय बहुत दूर होता है, तो उनको जानकारी नहीं मिल पाती है, तो ये योजना के तहत उनको जानकारी पहुंच जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है, सुल्तानपुर में सामाजिक वानिकी योजना की कुशल कार्यप्रणाली के लिए केंद्रीकृत डाटाबेस की समस्या का समाधान करने की जो पहल की थी वो किस संगठन ने किया था, वो किस संगठन ने किया है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो आपका आंसर क्या होगा, यहां पर आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, राष्ट्रीय सूचना केंद्र। क्या हो जाएगा भाई, तो राष्ट्रीय सूचना केंद्र इसका जवाब आपका राइट हो जाएगा। मतलब ये है केंद्रीय डाटाबेस की समस्या का समाधान करने के लिए ये आपकी चलाई गई थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश गौपालक योजना के अंतर्गत पशुपालकों को कितने रुपए ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। चलिए साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश गौपालक योजना के अंतर्गत पशुपालकों को कितने रुपए ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। 16 नंबर का जवाब यहां पर आपका आंसर राइट हो जाएगा डी नंबर, 10 लाख रुपए। क्या होता है भाई, 10 लाख रुपए होता है, ऑप्शन डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, यहां पर क्यों की गई, तो वैसे यहां पर जो पशुपालक है उनको ऋण उपलब्ध कराया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश कौशल सतरंग योजना का संबंध किससे है। चलिए यहां पर अगला क्वेश्चन जवाब दीजिएगा कि उत्तर प्रदेश कौशल सतरंग योजना का जो संबंध है वो किससे है। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, चलिए बहुत अच्छे, यहां पर देखिए आपका आंसर यहां पर राइट हो जाएगा ए नंबर, कौशल शिक्षण से, कौशल विकास से है। तो जो उत्तर प्रदेश में कौशल सतरंग योजना है इसका संबंध किससे, कौशल विकास से है। अब इसके बारे में पूरा यहां पर दिखेगा कि उत्तर प्रदेश कौशल सतरंग योजना का संबंध मुख्य रूप से कौशल विकास से है। इसकी शुरुआत हुई थी 11 जून 2020 को की गई थी। इसके तहत युवाओं को नौकरी का अवसर प्रदान किया जाएगा। इसके तहत प्रत्येक जिले में मेगा जॉब फेयर का आयोजन भी किया जाएगा। ठीक है ना, तो ये जो हम आपको हाईलाइट कर देते हैं इनको आपको नोट कर लेना है इसी प्रकार से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के कितने जिले में हर्बल गार्डन की स्थापना की गई है। उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में हर्बल गार्डन की स्थापना की गई है, यहां पर आपका आंसर क्या होगा। चलिए यहां पर आंसर को लॉक करना है तो नोट कर लीजिएगा, 18 जिलों में की गई है। कहां पर, तो याद रखिए 18 जिलों में की गई है हर्बल योजना। तो देखो हर्बल योजना की स्थापना की गई 18 जिलों में। अब यहां पर देखिए गोरखपुर, वाराणसी, बलिया, गोंडा, मथुरा, झांसी में हर्बल गार्डन की स्थापना की जा रही है। तो आईएमपी पॉइंट है, इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मतलब हर्बल मतलब जानते हो जो औषधियां बनाई वाली जो दवाइयां वगैरह होती हैं, ठीक है, ऐसे पार्क स्थापित होंगे। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है आपसे अगला क्वेश्चन कि ग्रामीण आवास ऋण अनुदान योजना के अंतर्गत प्रदान किया जाता है। मतलब कह रहा है कि ग्रामीण आवास ऋण अनुदान योजना के अंतर्गत प्रदान किया जाता है। क्या प्रदान किया जाता है, तो देखिए भाई सब्सिडी भी मिलती है और आपको ऋण भी मिलता है। मतलब आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर, ए और बी दोनों आपका इसका आंसर राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसके बारे में क्या दिया गया है कि ग्रामीण आवास ऋण अनुदान के तहत लाभार्थी को अनुदान एवं दोनों प्रदान किए जाते हैं। इसके तहत अधिकतम यहाँ पर 10,000 सब्सिडी और 40,000 तक के ऋण मुहैया कराने का प्रावधान है। इसके तहत दी जाने वाली जो सब्सिडी होती है वो केंद्र और राज्यों के हिसाब से केंद्र देता है 75 और 25 देता है आपका यूपी सरकार देती है। तो याद रखिए, आपको ये पॉइंट याद रख लेना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि गंगा हरियाली योजना का शुभारंभ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कब किया गया था। चलिए साथियों जवाब दीजिएगा कि गंगा हरियाली योजना का शुभारंभ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कब किया गया था। जितने भी योजनाएं हम आपको पढ़ा रहे हैं तो ये योजनाएं आप लोग अपनी कॉपी में नोट करिएगा, क्योंकि एग्जाम के समय यही योजना आपके काम आएंगी, यही योजना आपके काम आएंगी फास्ट रिवीजन के लिए। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर आंसर आ रहा है काफी लोगों का बी, लेकिन इसका राइट आंसर बनेगा क्या, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। ये आपकी जुलाई 2018 में शुरू की गई थी गंगा हरियाली योजना। अब देखिए यहाँ पर दिया गया गंगा हरियाली योजना का शुभारंभ उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 जुलाई 2018 को किया। इस योजना के तहत जल ग्रहण क्षेत्र और भूमि संरक्षण को नियंत्रित करने के लिए गंगा नदी के किनारे 1 किलोमीटर के क्षेत्र में वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया। इसमें एक व्यक्ति एक वृक्ष का नारा दिया गया था, एक व्यक्ति एक वृक्ष का नारा दिया गया था। तो याद रखिए आपको पढ़ना क्या है, योजना का शुभारंभ कब किया गया, योजना का उद्देश्य क्या है ना, योजना का उद्देश्य क्या है। 2 पॉइंट याद रखिए, दोनों पॉइंट से आपको योजना भी याद रहेगा। अगर उद्देश्य आपको पता है तो योजना आपको याद रहेगी। अगला प्रश्न आपसे दिया गया है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत कब की गई थी। अब यहाँ पर देख सकते हैं कुछ योजनाएं हैं जो आपकी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं। कैसी हैं, आपकी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं। इसी वीडियो में आपको केंद्र सरकार की भी योजना पढ़ना है और इसके बाद 2-3 पार्ट में आपको मिलेंगे जिसमें आपके कुछ उत्तर प्रदेश की 2021 की भी योजना होंगी, केंद्र सरकार की 2021 की भी योजना होंगी, कुछ आपको थ्योरी भी कवर होगा आपको इसी सीरीज के अंतर्गत। ठीक है, चलिए तो बताइए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की जो शुरुआत की गई वो कब की गई थी।
चलिए ऑप्शन आ रहा है ए नंबर, मतलब कुछ भी ना आए तो आपको आंसर ए लगा देना है ना। बहुत अच्छे, वेरी गुड, प्रयास अच्छा था और आंसर भी आपका तुक्का सही भी हो गया। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत हुई थी सितंबर 2020 को। कब की गई भाई? सितंबर 2020 को की गई थी। अब देखिए इसका मतलब क्या है ना, तो देखिए यहाँ पर दिया गया 10 सितंबर 2020 को डिजिटल माध्यम से प्रधानमंत्री द्वारा की गई। इसके साथ ही यहाँ पर ई गोपाल ऐप लॉन्च किया गया। देखिए इसके साथ एक गोपाल ऐप भी लॉन्च किया गया था। कौन सी योजना? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत ही यहां पर उसी दिन गोपाल ऐप भी लॉन्च किया गया। इस योजना का उद्देश्य है नीली क्रांति को सशक्त बनाना। नीली क्रांति का संबंध होता है मछली उत्पादन से होता है ना, तो मछली जो आपके कह सकते हैं जो उत्पादन कर रहे हैं उनको रोजगार सृजन करना, मछुआरों की आय को दोगुनी करना। इस अवधि के लिए आप देख सकते हैं 2020 से 21 के बीच से लेके 2024-25 तक इनकी जो योजना है उस पर आपके देख सकते हैं इतने करोड़ आपके खर्च किए जाएंगे। अर्थात 2020-21 से 24-25 के बीच इनकी आय जो है वो आपकी दोगुना हो जाएगी इस योजना के तहत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन दिया है कि रफ्तार योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में किसे बढ़ावा मिलेगा? रफ्तार योजना, देखिए यहां पर रफ्तार योजना पूछा गया है, आपका आंसर राइट क्या हो जाएगा? तो देखिए रफ्तार योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ावा जो मिलेगा वो मिलेगा सभी को, अर्थात यहां पर कटाई, अधोसंरचना, कृषि उद्यमिता। आंसर ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। इसको भी पढ़ लीजिएगा। रफ्तार योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में मूल श्रृंखला, कटाई, अधोसंरचना तथा कृषि उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने इस योजना की शुरुआत राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के स्थान पर प्रारंभ किया है। अर्थात ये रफ्तार योजना आई है ये किसकी जगह लिया है? तो इसने लिया है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का स्थान इसने लिया है। और इस योजना के क्रियान्वयन में केंद्र व राज्यों की जो साझेदारी है वो 60 और 40 का अनुपात है। याद रखिएगा ये जो अनुपात है 60 और 40 का अनुपात है। लेकिन अगर विशेष राज्यों की बात कर दे, विशेष राज्य जैसे आपके पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, विशेष राज्यों का दर्जा प्राप्त होता है, वहां पर केंद्र सरकार 90% देंगे और वहां के जो राज्य होंगे वो आपके 10% देंगे। अर्थात इस योजना में कारोबारी मॉडलों का विकास होगा जिससे किसानों की आय में क्या होगी? वृद्धि होगी। क्लियर है? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है कि जिस प्रकार से हम आपको पढ़ा रहे हैं तो ये पॉइंट आपको हमेशा याद रहेंगे और इसी प्रकार से नोट भी करेगा और इसी प्रकार से 1 से 2 वीडियो जरूर देखेगा। ठीक है, मतलब कह सकते हैं वीडियो को 1 से 2 बार जरूर बार देखा करें जिससे इस प्रकार की चीजें आपको याद हो जाएं। अगला क्वेश्चन है रफ्तार योजना की वित्तीय निधि में केंद्र व राज्य सरकार की जो भागीदारी है वो आपकी किस अनुपात में है? यहाँ पर जवाब दीजिए, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए वीडियो को भी लाइक शेयर करते रहिए भाई, मजा आता है तभी। जब आप लोग जितना लाइक करोगे उतना ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं, है ना, उतने ज्यादा एनर्जी आपको मिलती है। आप लोग देखते हैं कि जब ज्यादा बच्चे लाइव होते हैं तो और अच्छा आनंद आता है ना, तो वैसे होता है जितना लोग लाइक करते रहोगे उतना ज्यादा मजा आता रहेगा। देखिए कह रहा रफ्तार योजना में दिया गया है केंद्र और राज्य, तो भाई केंद्र और राज्य क्या दिया गया है? 60-40 दिया है। क्या दिया है? 60-40 दिया है, तो आंसर क्या होगा? बी नंबर, 60-40 अनुपात हो जाएगा। बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। हाँ अगर ये पूछ लेता केंद्र में जो आपकी विशेष राज्य अगर पूछ लेता तो विशेष राज्य के हिसाब से क्या होता? 9 और 10 का अनुपात होता, मतलब 90 और 10 का होता। ठीक है, अगला प्रश्न कि राष्ट्रीय प्रदर्शन योजना का संबंध ग्रामीण विकास के किस क्षेत्र से रहा है? देखिए क्या दिया है? राष्ट्रीय प्रदर्शन योजना का संबंध ग्रामीण विकास के किस क्षेत्र से रहा है? चलिए राष्ट्रीय प्रदर्शन योजना का संबंध ग्रामीण विकास के किस क्षेत्र से रहा है? तो 4 नंबर को लॉक करिए और इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ग्रामीण पेयजल से। किससे भाई? ग्रामीण पेयजल से है, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। नोट करिए इसको भी और इसके बारे में भी। तो देखिए भाई इस योजना को शुभारंभ किया गया था 1965 में। यह योजना ग्रामीण पेयजल से संबंधित रही। इसकी शुरुआत भारतीय कृषि अनुसंधान द्वारा की गई। देखिए कितने पॉइंट आपको पढ़ना है। योजना की जो शुरुआत हुई है इतने में हुई थी। यह जो योजना है वो आपकी किससे संबंधित है? पेयजल से संबंधित है। इसकी शुरुआत भारतीय कृषि अनुसंधान द्वारा आपकी की गई थी। इससे प्रेरित होकर भारत सरकार ने 2001 में प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के 5 घटक अर्थात प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण आवास और ग्रामीण पेयजल तथा पोषाहार से संबंधित ग्रामीण पेयजल को बढ़ावा दिया था। अर्थात इसी योजना को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने सन 2000 और 2001 के बीच में यहाँ पर प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के तहत 5 घटक और इसमें शामिल कर दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखो दिया है निम्न में से कौन सा जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के प्रमुख आपके उद्देश्य हैं? चलिए यहां पर बताइएगा कि जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। देखिए योजनाओं को थोड़ा आराम से पढ़ना पड़ेगा, है ना, थोड़ा सा आराम से पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में चढ़ेगा, नहीं तो योजनाएं पढ़ेंगे और कहोगे हमें पता भी नहीं चला। क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना ये भी नहीं पता चला, तो मतलब ही क्या चलता है पढ़ने से, क्या क्लास से, है ना, मतलब भी तो चलना चाहिए। तो जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो 5 का ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर जो है नंबर, रोजगार के अवसरों का क्या करना? सृजन करना। रोजगार के अवसरों का क्या करना? सृजन करना। आंसर आपका यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा। अब इससे जुड़े हुए पॉइंट आपको पढ़ लेना है। पॉइंट दिया है कि यहाँ पर उद्देश्य क्या? तो आपके अवसरों का सृजन करना। शुरुआत हुई थी कब? 1 अप्रैल 1999 को इसकी शुरुआत की गई थी। किसकी? जवाहर ग्राम समृद्धि योजना की शुरुआत की गई थी। दिसंबर 2001 में जवाहर ग्राम समृद्धि योजना को संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में शामिल कर लिया। अर्थात योजना थी जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, इसको किसमें किया गया? तो उसमें ऐड कर दिया गया, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में से शामिल कर लिया गया। बेरोजगार तथा अल्प बेरोजगारों के लिए रोजगार सृजन करना इसका प्रमुख क्या था? तो उद्देश्य था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया है कि भारत निर्माण योजना के घटकों में प्रमुख आपके कौन है?
यहां पर बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भाई कोई किसी का नाम नहीं बिगाड़ेगा, है ना। चलिए बताइएगा, भारत निर्माण योजना के घटकों में प्रमुख आपके हैं, वो आपके कौन है। देखिए आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, बिजली, दूरसंचार, आवास, अर्थात ये सभी इसके अंतर्गत आपके शामिल है। अब इसके साथ हम बात करें तो देखिए ये बुनियादी ढांचे होते हैं, अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा के विकास हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा, किसके, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा भारत निर्माण योजना की शुरुआत की गई थी। कब, 16 दिसंबर 2005 को की गई थी, 16 दिसंबर 2005 को की गई। इस योजना के घटकों में बिजली की व्यवस्था, देखिए क्या क्या बिजली की व्यवस्था होगी, सड़क निर्माण करना होगा, आवास की व्यवस्था करना, दूर संचार की व्यवस्था करना, ये प्रमुख आपके थे। और इसके तहत विश्व स्तरीय सड़क निर्माण भी करने का लक्ष्य इसी के तहत रखा गया था। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना को प्रारंभ में किस राज्य में शुरू किया गया था। ये जो आपकी योजना है कौन सी, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, इसको प्रारंभ में जो शुरू किया गया वो किस राज्य में शुरू किया गया। इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। चलिए साथियों इसका राइट आंसर तो देखिए 7 नंबर में कुछ लोगों ने देने का प्रयास किया है, तो ये आपकी तमिलनाडु में की गई थी। ए नंबर इसका होगा आपकी तमिलनाडु में, याद रखिए कहां होगी, तमिलनाडु में। अब इसके बारे में देखिएगा, जो प्रधानमंत्री ग्राम आदर्श योजना है ना, ये जो आपकी 2009 और 10 में आपकी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी। किसके द्वारा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई। यह पायलट प्रोजेक्ट के रूप में संचालित की गई। प्रारंभ में यह देश के 5 राज्यों में, देखिए कहां पर स्टार्टिंग की गई थी, अगर क्वेश्चन पूछे प्रारंभ में तो ये देश के 5 राज्यों में शुरू की गई थी। उनमें से तमिलनाडु, राजस्थान, बिहार, हिमाचल प्रदेश, असम में शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य है गांवों का समुचित विकास करना। तो याद रखिए अगर क्वेश्चन पूछे कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना को प्रारंभ में कितने आपके राज्यों में शुरू किया गया, तो कितने राज्यों में, तो याद रखिए 5 राज्य, तमिलनाडु, राजस्थान, बिहार, हिमाचल प्रदेश और असम के में शुरू की गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के प्रमुख कार्यक्रम है। अब ये बताइएगा कह रहा आपसे कि कौन एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के प्रमुख आपके यहां पर क्या है, कार्य है। तो आपका आंसर यहां पर क्या हो जाएगा। चलिए सभी, चलिए भाई सभी आंसर आया है तो अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं कि एग्जाम में सभी आ जाए, तो आप लोग सभी करके आ जाए, है ना। लेकिन सभी के चक्कर में सभी ना होना। तो देखिए यहाँ पर हो जाता है सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराना, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, स्कूली बच्चों को आर्थिक मदद करना, अर्थात ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर डी नंबर, उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्या, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत ये सभी योजनाएं आपकी इनमें से आपकी शामिल है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन का उद्देश्य है। यहाँ पर आंसर दीजिएगा, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन का उद्देश्य पूछा गया है। 9 कंसर्न में से क्या हो जाएगा। तो देखिए 9 कंसर्न हम बात करते हैं तो यहां पर दिया है गांवों में शहरी भी सुविधा प्रदान करना। सबसे पहले पॉइंट तो यही याद रख लेना कि जो मुखर्जी अर्थात श्याम प्रसाद मुखर्जी वो चाहते हैं कि गांव में क्या करें, शहरी सुविधा प्रदान कर दें, अर्थात जिस प्रकार शहर के लोग रहते हैं वैसे आपके गांव के लोग रहने लगे। तो याद रखिए गांव में शहरी सुविधा प्रदान करना, गांव को क्लस्टर के तर्ज पर विकसित करना, स्वास्थ्य केंद्र की सुविधा बढ़ाना, उपरोक्त सभी ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन के तहत आपका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। अच्छा अगर पूछे की शुरुआत के बारे में तो देखिए इस मिशन की शुरुआत की गई थी 16 अगस्त 2015 को किया गया था। इस मिशन का लक्ष्य है कि 300 ग्रामीण क्लस्टर समूह को 2020 तक स्थापित किया जाए। इसके प्रमुख उद्देश्य हैं गांवों को क्लस्टर के तर्ज पर विकसित करना, गांव में शहरी सुविधाओं का विकास करना, स्वास्थ्य केंद्र की सुविधा प्रदान करना। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, इनमें में से कौन सा कथन श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अच्छा ये 10 क्वेश्चन हो चुका है, अच्छा वही है। तो देखो यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन से संबंध नहीं है, या आपका पॉइंट यहाँ पर असत्य है। तो बताइए कौन सा पॉइंट आपका यहाँ पर असत्य हो जाएगा। चलिए यहाँ पर असत्य पॉइंट की पहचान करिए। तो देखो यहाँ पर ये मिशन की कह रहे 2015 में शुरुआत की गई थी। जी हाँ 2015 में शुरुआत की गई थी, लेकिन भाई यहाँ पर 2000 जो आपका बजट था 2012 और आपका 13, तो भाई 12-13 में कैसे बात हो सकती है। बात नहीं समझ में आई, बात समझ में आई कब, 2014-15 था जो बजट घोषणा की गई थी 2014-15 में, उसमें से इसकी बात की गई थी, है ना। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर 15 के अकॉर्डिंग आपके बजट पेश किया, उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना था। तो ऑप्शन सी नंबर ये गलत दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत 2014 में किसके जन्म दिवस पर की गई। चलिए यहाँ पर 11 नंबर का आपका जो राइट आंसर है वो आपका यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, जल्दी से जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है। और इसका कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करिएगा, इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को